जय मसीह की आप सबको, खुदा आप सबको ब्लेस करे। सच्ची गवाह परवीन यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ज़्यादा बातें करने से अपराध भी ज़्यादा होते हैं, तो हमें ज़्यादा नहीं बात करना चाहिए ताकि हम बड़े बड़े अपराधों से बच सकें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है बाइबल में, नीति वचन 10 चैप्टर की 19 आयत। यहाँ बहुत बातें होती हैं, वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। क्योंकि बाइबल में साफ क्यों लिखा हुआ है, नीति वचन के बीच में लिखा हुआ है। ये जो नीति वचन है ये सुलेमान राजा के द्वारा, जिसको कि परमेश्वर ने सपने के द्वारा बुद्धि दी हुई थी, तो उसी ने इन सब बातों को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ जाहिर करके दिखाया है। ये सभी बातें उसके ऊपर बीत चुकी थी, तो इसलिए इन बातों को उसने जाहिर किया हुआ है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे भी, तो जहाँ भी हम लोग जाते हैं, जिस इंसान के साथ हम पहली बार मिले हुए होते हैं, लेकिन बाद में उसके साथ हम ज़्यादा बातें करने लग जाते हैं, क्योंकि पहले दिन तो हम सलाम दुआ करते हैं, जय मसीह की बोलते हैं, थोड़ा बहुत हाल साल पूछते हैं। तो उसके बाद जब दोबारा मिलने लग जाते हैं या फिर हर रोज़ मिलना शुरू कर जाते हैं, तो उसके साथ हर रोज़ बात करने के साथ हमारी जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ज़्यादा मिलने के साथ हम अपने घर की बातें भी बताते हैं, कुछ हम दूसरों की बातें बताते हैं कि दूसरे ने हमें इस तरीके के साथ बताया। ये जो हम दूसरे की बात करते हैं यही स्पेशल है। जैसे कि हम लोग देखें आदम और हवा के बारे में, हम मेन उदाहरण लेकर चलेंगे जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो शैतान था उसका हवा के पास आना जाना था। जब आना जाना बना रहता है तो तभी हम लोग अपने घर की बातों को दूसरे के सामने खोल देते हैं। बातों के खोलने से उसके बीच की कुछ ऐसी बातें हैं जो कि दूसरा इंसान जो है उन बातों को समझ लेता है। तो यहाँ पर शैतान ने उसको ये बात बोली थी, जबकि हवा ने उसको ये बोला था कि ये जो फल है ये परमेश्वर ने हमें खाने से मना किया हुआ है। तो शैतान ने कहा कि सचमुच में मना किया हुआ है। तो हवा ने बोला कि हाँ, सचमुच में मना किया हुआ है, खाना तो मना किया हुआ है, लेकिन यहाँ तक भी कहा हुआ है कि इस फल को आप लोगों ने छूना भी नहीं। तो ये तो हो गया अपने पास से लगाई हुई बात। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि बहुत बातें होती हैं, यहाँ भी बहुत बातें होती हैं, वहीं पर अपराध बढ़ जाता है। तो अपराध बढ़ने के साथ ही झगड़े बढ़ जाते हैं, एक दूसरे की चुगली निंदा करते करते इंसान बड़े बड़े अपराधों में फंस जाता है। परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। यानी कि जब भी हमारे घर में कोई आता है तो सलाम दुआ से बढ़कर या उसका हाल पूछ लो या अपना हाल बता दें, तो बस इतना ही बहुत है और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। वचन के मामले में भी जब भी कोई बात हो तो उसके लिए भी हमें उतनी ही बात करनी चाहिए। पहले अपने घर के बारे में बताइए कि हमारे घर में इस तरीके के साथ चलता है, तो दूसरे को बोल दीजिए। बाकी आप इस वचन को समझ लीजिए कि आपको ये वचन किस प्रकार से सही लगता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। बुद्धि से काम का मतलब होता है कि अपने द्वारा की गई बात को तरीके के साथ दूसरे के सामने हाजिर करना। जैसे हम खाना बहुत ही बढ़िया तरीके के साथ परोसते हैं कि कहीं हमारे से कुछ गलत ना हो जाए, तो ऐसे ही बात भी करनी चाहिए। ये तो अभी मैंने बहुत ही छोटा सा हमने उदाहरण देखा है, लेकिन अगर दुनियावी तौर पर देखें तो इसके उदाहरण और भी बहुत ज़्यादा हैं। बहुत बातें होने से इसलिए अपने मुंह को रोकना ज़रूरी है, ताकि हमारे से किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध ना हो। तो अपराध से बचने के लिए हमें कम से कम बोलना चाहिए, और हम अपने मुंह को जितना ज़्यादा बंद रखेंगे हम बड़े से बड़े अपराध को भी ढांप भी सकेंगे और बच भी सकेंगे। तो मेहरबानी से वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।